तो देखो आज हम लोग अपने बदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में तीसरा प्रैक्टिकल सीखने आए हैं। तो तीसरा प्रैक्टिकल का नाम है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद करना। तो इस विधि में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये दो पिन है और ये लेंस। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, जिस लेंस का हम फोकस दूरी ज्ञात करने जा रहे हैं विस्थापन विधि से, उसके पहले हम अनुमानित या लगभग फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको बाहर ले जाएंगे सूरज के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, आगे नीचे आप एक कॉपी लगा लेंगे, ठीक, कॉपी लगा लेंगे। तो अब इस पर जो प्रकाश पड़ा है, प्रकाश का एक बड़ा बिंदु होगा, इसको ऐसे आगे पीछे एडजस्ट करें कि यहाँ पर एक पतला सा पॉइंट बन जाए। जब पतला सा पॉइंट बन जाएगा, उस डिस्टेंस को स्केल से नाप लेंगे और वो कहलाएगी इस लेंस की अनुमानित या लगभग फोकस दूरी। ठीक है, तो अब हम इससे लगभग दूरी नाप चुके हैं और इसकी फोकस दूरी लगभग 12 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर करीब है। ठीक है, ये हमने पहले काम कर लिया। इसको हमने लेंस स्टैंड में रख दिया। ये दो पिन हैं, इनको क्या कहेंगे? एक प्रथम पिन और एक द्वितीय पिन। प्रथम पिन को हम वस्तु पिन भी मान सकते हैं, द्वितीय पिन को हम प्रतिबिंब पिन भी मान सकते हैं। ठीक, अब मेन बात आती है कि आखिर ये दोनों पिनों को रखें कहाँ और पिन को किस प्रकार रखा जाता है। तो सबसे पहले तो लेंस के मध्य बिंदु पे हो। ठीक है, पहला काम यह है, दोनों पिनों की जो नोक है लेंस के मध्य बिंदु कर सकते हैं। जब इसको मध्य कर लिया, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हमें क्या काम करना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों पिनों को कहां फिक्स करना। पहली रीडिंग में फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक। अगर इसकी 20 सेंटीमीटर है तो 20 गुणा 4 कितना हुआ? 80। 80 से ज्यादा इनका सेपरेशन होना चाहिए। सेपरेशन कैसे निकालोगे? अगर इसको हमने 10 पे रखा, 10 + 80 कितना हो गया? 90। तो इसको 90 या 92, 91 कुछ भी रखो आप, तो डिस्टेंस 4 गुने से अधिक हो जाएगी। ठीक है, चूंकि इस लेंस की फोकस दूरी अनुमानित 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का मतलब 12 गुणा 4 कितना हुआ? 48। 48 से अधिक हो 50 कर दो। तो अगर हमने इसको रखा था 15 सेंटीमीटर पर, 15 पे रखा, तो 15 पे रखा तो हमें करना 50। 15 और 50 कितना हो गया? 65। इसको 65 पे कर देना, ऑलरेडी 65 पे ही है ना? 65। ओके, अब हम इसको फिक्स कर चुके। तो पहले रीडिंग में हमने क्या किया? दोनों पिनों को फिक्स कर लिया। कितनी दूरी पर? फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक पर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे? लेंस को विस्थापित करेंगे। इस वक्त हम इस साइड से देख रहे हैं, तो ये हमारी वस्तु पिन है और ये प्रतिबिंब पिन। इस वस्तु का इस लेंस में उल्टा प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ेगा। इसका उल्टा प्रतिबिंब होगा, ये वस्तु इसको यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब इससे क्या हुआ? मैच कराएंगे। इसको हमें झुक के देखना पड़ेगा और इसका उल्टा प्रतिबिंब देखेंगे आँख से। और जैसे हम इसको देख रहे हैं, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और इसके लंबन त्रुटि दूर कैसे करते हैं? आगे पीछे कर करके हम इसको कर सकते हैं। इस पॉइंट पर लंबन त्रुटि दूर हो चुकी है, तो इस रीडिंग को नोट करेंगे। और ये रीडिंग आई है 40 दशमलव, देखना चेक करो कितने हैं। 40 के आगे कितने खाने हैं? 5 तो हो ही गए, 5 के अलावा कितने खाने हैं? तो 40.8, इसको 40.8 करो, चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इतना काम हो गया। ये एक साइड से हो गया। ठीक है, अब हमें विस्थापित करना होगा, क्योंकि इसका नाम विस्थापन विधि है। अब मुझे विस्थापित होना है, अब उधर आना है। सबका बना लो, सबका। तो अब हम इधर पहुंच गए। अगर ध्यान रहे, दोनों अभी भी अंगद के पैर समझो, अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करना। पहले प्रेक्षण में दोनों फिक्स चाहिए। अब हमें क्या काम करना है? इधर खिसकाना है। इसका उल्टा प्रतिबिंब इसमें बनेगा। ठीक है, इसमें बनेगा और हम लंबा त्रुटि को दूर करेंगे। इस साइड में देखा, इस जगह पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बन गया और आंख को लेफ्ट राइट करने पर भी साथ साथ चलने, इसका मतलब लंबन त्रुटि दूर हो गई। ठीक है,
अब ये दूर का, ये लेंस की द्वितीय स्थिति में तो कितना हुआ। तो जब भी आप देखें, कैसे देखेंगे, अपनी आंख को यहाँ पे लाएं। अगर इधर से देखोगे ना तो 2-3 खाने चेंज हो जाएंगे। यहाँ से वर्टिकली देखना है तो ये करीब करीब बिल्कुल एग्जैक्ट 40, ये 47 कर दीजिए। ये पहला रीडिंग तुम्हारा कब, जब आप इसमें जो पेयर बनेगा, पेयर वो इवन नंबर बनेगा, 2 हो 4 हो, ठीक है। 2 बच्चे पहली स्थिति निकालें, इधर निकालेंगे, और 2 उस साइड में दूसरी स्थिति निकालेंगे। समझ आ गया? दोनों को काम मिलेगा, इधर वालों को इधर इधर करना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब आए सेकेंड रीडिंग में, सेकेंड में अब डिस्टेंस बदल दो। अभी हमने कितना डिफरेंस किया था, कितना डिफरेंस किया था, 50 का किया था। अब कर दो 60 पे। 60 पे कैसे करोगे, अगर हमने इसे 15 पे रखे हैं, 15 प्लस इसे 75 करना, 75 करो, इसको 75 पे प्लेस करो, ठीक, 75 हो गया, देखो। हाँ, तो अब यहाँ पर 15 लिख दिया, ये अपनी मर्जी चलेगी। या तुम चाहो 20 कर लो, 20 प्लस 60 कर दो, 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 प्लस कितना किया था, 75 गया। अब फिर वही काम करना है। अब ये फिर फिक्स हो गए, दोनों पिने फिर फिक्स हो चुकी। अब हमें फिर नीचे रुकना है और इस पर उल्टा प्रतिनिधित्व देख रहे हैं। अब धीमे धीरे लंबन त्रुटि पॉइंट पर लंबन हो गई, ठीक। इसको नोट करेंगे, ये आपके आता है 37.6। अब अपने आप को विस्थापित करना है तो, लेकिन ध्यान रहे, जब बोर्ड प्रैक्टिकल में एक बच्चा एक ही बार करेगा तो उसे ऐसे ही भागना जैसे मैं भाग रहा हूं, समझ रहे हो? हाँ, अब हमें क्या करना है, लेंस की में लंबन त्रुटि ज्ञात करनी, इसे इधर लाएंगे और इधर ना है, क्या करना, उल्टा पर लिखा, लंबन त्रुटि दूर कर रहे हैं, बिल्कुल इस पे हो जाती है। तो ये जो कितना पे रहा है, ये है 54, देखिए रे, हाँ चेक करो, 54 पॉइंट कितना, 54.7 लिख लो, 54.7। तो इस प्रकार से कितनी रीडिंग हो गई हमारी, कितनी रीडिंग हो गई, समझ में आ रहा सबके? अब एक लास्ट रीडिंग है। हमने क्या किया था, अभी हमने डिफरेंस किया था इनका कितना, 60, ये कितना था 50, ये कितना 60। अब कर दो 70 का डिफरेंस। 70 कैसे करें, इसको कर लो 20 पे कर लो, 20 इसको कर लिया तो इसे कहाँ रखोगे, 70, 20 में 70 जोड़ दो, कितने हुए, 90 पे करो, इसको 90 पे करो, 90 कहाँ है, ढूंढो, 90, ठीक है, 90 कर लिया। अब 20 और 70 नोट करो, 20 और 70, इसे हमने किया 20 और 70 पे, ओके। अब क्या काम करना, फिर लंबन त्रुटि दूर करनी है, बार बार वही काम करने हैं। अब ये लास्ट रीडिंग है, समझ में आ गया? इस प्रैक्टिकल में हमें कोई ज़्यादा, पहले दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की अनुमानित फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, पहला काम। उसके बाद लेंस की प्रथम स्थिति में देखो लंबन त्रुटि, तो उस लेकिन सेकंड से ज्ञात कर लो, मतलब जो पहली स्थिति में हमने ज्ञात कर लिया, दूसरी स्थिति में लंबन त्रुटि दूर कर ली, तो लंबन त्रुटि को हमें 2 स्थितियों में निकालना, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में, ठीक है। अब जिसको हम निकाल, लास्ट रीडिंग है ये, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये निकल गई, चलो देखियो, चेक करो कितनी दूरी है, कितना, 40, करेक्ट। अगर देखा जाए, देखो अब समझिए, अब यहाँ 40 लग रही, लेकिन ये 1 पॉइंट कम है, इसको देखना बल्कि वर्टिकल देखना, वर्टिकल यहाँ से देखेंगे करके, तो 1 खाना कम है, कितना हुआ, 39.9, नोट करो 39.9, ठीक है। इसके बाद लास्ट रीडिंग, अब फिर विस्थापित किया अपने आप को, और विस्थापित करने के बाद अब हम इस साइड से लेंस की दूसरी स्थिति में लंबन त्रुटि दूर करेंगे।
यहाँ पे आ रहा, ये है कितना करेक्ट 89, सॉरी गलत हो गया, 68 कर लो। अब ये मान, हम अपनी प्रयोगशाला में सारे प्रेक्षण कंप्लीट कर लिए, सारे प्रेक्षण कंप्लीट हो गए। अब क्या करना, अब हमें गणना में क्या होगा, यहाँ पे देखो जो दो यहाँ पे देखिए हमने क्या काम किया, पैसे देना, ये प्रथम पिन और ये द्वितीय पिन, ठीक, इनका डिफरेंस ये निकाल लिया, जो डिफरेंस है वो ए कहलाएगा, पिनों की डिफरेंस, ठीक। अब लेंस की प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति, इनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। यहाँ से डी निकाल लेंगे, अंतर इनका, समझ आ गया। इसके बाद हमें सूत्र लगाना है। इस विस्थापन विधि में फोकस दूरी का जो फॉर्मूला है वो है F बराबर a² - d²/4a, बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम प्रथम प्रेक्षण लें। प्रथम प्रेक्षण में a का मान लिखना है और d का मान लिखना है, फिर F बराबर सूत्र लगा करके F1 का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से द्वितीय प्रेक्षण में a का मान लिखना, d का मान लिखना है, फिर सूत्र लगा के F2 ज्ञात कर लेंगे, समझा रहा सबके। अब तृतीय प्रेक्षण में a और d निकालेंगे और F3 ज्ञात कर लेंगे, तीनों फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। ये तीनों फोकस दूरियां अपनी सारणी में यहाँ हम नोट कर देंगे। इसके बाद हमें औसत मान निकालना है। औसत मान कैसे, F1 + F2 + F3/3, जो मान निकलेगा वही हमारा प्रैक्टिकल का परिणाम है, रिजल्ट है, वो परिणाम निकलेगा। F बराबर जो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे लिख दोगे परिणाम में क्या लिखोगे, प्रयोगशाला में विधि से उत्तल लेंस की इतनी ज्ञात की, उसके बाद साथ, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, वैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।